पहले तो हमारे नवभारत न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से सुना जा रहा है कि कश्मीर को ट्रेन जो है वो जा रही है, और एक बड़ी विडंबना की बात है कि जो ट्रेन जाएगी कटरा से श्रीनगर को जाएगी, जम्मू को इग्नोर कर दिया गया। इसके ऊपर जम्मू के लोगों का, खासकर व्यापारी वर्ग का क्या रिएक्शन है? धन्यवाद सिंधु जी। कीर्ति गुप्ता, एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट। देश की तरक्की होनी चाहिए और देश की तरक्की के साथ ही हमारी तरक्की है। और रोड्स कनेक्टिविटी देश के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती है। अगर देश की रोड्स अच्छी हो तो देश अच्छा गिना जाता है, लेकिन उसके साथ साथ में अगर उसी देश में किसी स्टेट में एक ही जगह पे जहाँ पे जंक्शन है वहाँ से ट्रेन ना चल के कटरा से ट्रेन चलाई जा रही है श्रीनगर के लिए, ये बड़ी एक अजीब सी बात है। क्योंकि हम चाहते थे कि कश्मीर में ट्रेन जानी चाहिए, लेकिन जम्मू को इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जम्मू जो है अब एक जंक्शन बन चुका है, इसके लिए ये ट्रेन जो है जम्मू से ही चलनी चाहिए, ताकि जहाँ से कोई भी टूरिस्ट या यात्री जो भी बाहर से हिंदुस्तान से आए, बाहर से किसी भी ट्रेन में आए, वो जम्मू में उतरे। और जम्मू की इकॉनमी में उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि अगर कोई भी यात्री जब ट्रेन से उतरता है तो सबसे पहले उसका काम कुली का काम होता है, जिससे उसको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। उसके बाद अगर वो वहाँ पे थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पे रुकता है तो चाय या नाश्ता जो भी करता है, उससे क्या है, टी स्टॉल वालों का काम बढ़ता है, ग्रोसरी वालों का काम बढ़ता है। अगर वो नीचे उतरता है तो वहाँ से टैक्सी या बस लेके वहाँ से चलता है, तो इससे क्या है, बस और टैक्सी वालों का काम बढ़ता है। अगर बस और टैक्सी वालों का काम बढ़ेगा तो पेट्रोल पंप का काम भी बढ़ेगा। अगर पेट्रोल पंप का काम बढ़ेगा तो उसके आगे अगर वो टैक्सी वाला चलेगा या गाड़ी वाला चलेगा, अगर टायर भी उसके चलेंगे, पंचर भी लगवाएगा, टायर की ट्यूबें भी ठीक करवाएगा। हमारा कहने का मतलब ये है भी अगर ये काम हो, ये सारा मिलजुल के काम हो, तो इसमें इकोनॉमी जो है जम्मू की नहीं, काफी दिक्कत बढ़ती क्या है। है? दिक्कत व्यापारी वर्ग को क्या दिक्कत है? व्यापारी श्रीनगर से वर्ग जहाँ से चले वहां से चले, उससे क्या दिक्कत है? व्यापारी वर्ग को दिक्कत ये है भी यहाँ से जो भी काम होगा वो पहले जो यात्री है कटरा जाएगा, कटरा से श्रीनगर जाएगा। जम्मू की इकोनॉमी को इसका कितना फर्क पड़ेगा संधू साहब, ये बात जानने योग्य है। भी अगर कोई भी माल भाड़ा, कोई भी गाड़ी अगर यहाँ से नहीं जाएगी तो जम्मू की इकोनॉमी कहाँ जाएगी? होटल, रेस्टोरेंट, खाने का सामान, खाना, रहना, ये कौन कहाँ से जाएगा? अगर यात्री सीधा वहां से सीधा चला जाता है तो जम्मू की इकोनॉमी को फर्क क्यों नहीं पड़ता इस बात गुप्ता का? साहब, जिस तरह से कहा जाता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कटरा से श्रीनगर को जो है ट्रेन जो है जाएगी, और ये कुछ समय के लिए है, लेकिन कोई परमानेंट नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आज के न्यूज़पेपर में भी ये बात आई थी कि 3 महीने के लिए जम्मू में काफ़ी जो ट्रेनें हैं वो स्थगित कर दी गई हैं, क्योंकि जम्मू का जो प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए हाँ, उन्होंने सात ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। 7 प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उन्होंने ये प्रयोजन रखा है। लेकिन हम कहते हैं जो भी हो, जम्मू से श्रीनगर के लिए ट्रेन चलनी चाहिए। अगर जम्मू से श्रीनगर के लिए ट्रेन नहीं जाएगी तो हमारे व्यापार में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। उस व्यापार में टैक्सी, वेयर हाउस, कनक मंडी, फ्रूट मंडी, रघुनाथ बाजार, हरी मार्केट, हर मार्केट को इसका असर पड़ेगा। गुप्ता साहब, एक सवाल और है कि मोदी सरकार ने जम्मू को डिवीजन, रेलवे डिवीजन का दर्जा दे दिया है। क्या उससे कामकाज या कारोबार में इजाफा होगा क्या? जम्मू डिवीज़न बनने का फ़र्क ये होता है भी यहाँ पे जितनी भी कार्रवाई है, जो भी डिसीज़न है वो जम्मू डिवीज़न वाले वो उसका डिसीज़न लेंगे। अगर इससे बढ़िया ये होता भी यहाँ पे जो बोगी बनाने का कारखाना लगाते तो इससे भी बढ़िया बात होती, ताकि जम्मू कश्मीर के जितने भी हाँ, लोग भी मदर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं आप। मदर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, अगर हमने
बड़ी बार गवर्नमेंट को बोला है भी यहाँ पे आप कंपार्टमेंट बनाने की एक फैक्ट्री लगाइए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, ताकि बच्चे जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए। हमारा कहने का मुद्दा ये है भी अगर यही ट्रेन अगर जम्मू से श्रीनगर के लिए चले तो जम्मू की इकॉनमी बूस्ट करती है। अगर यही ट्रेन अगर कटरा से श्रीनगर जाती है तो इसका फ़र्क जो जम्मू की इकॉनमी को काफ़ी पड़ता है, चाहे वो माल भाड़े की शक्ल में हो। अब देखिए सीमेंट की अगर कोई बोगी अगर बाहर से सीमेंट का रैक आएगा तो वो सीधा जो है कटरा में लगेगा और वहाँ से ट्रांसशिप होके वहाँ से निकल जाएगा। जम्मू की लेबर को कोई काम नहीं मिलेगा, जम्मू के ट्रांसपोर्टर को कोई काम नहीं मिलेगा। यही अगर कोई माल भाड़े में और भी कोई चीज़ें आती हैं, वो सीधी अगर बोगियाँ वहाँ पे कटरा में लगनी शुरू हो जाएंगी तो उसका ट्रांसपोर्ट में भी फ़र्क पड़ेगा और जो है फूड इंडस्ट्री को भी फ़र्क पड़ेगा। अगर लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे, होटल रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री जो वेयर हाउस की भी है उसको काफ़ी जो है इसका फ़र्क पड़ेगा। गुप्ता साहब, एक और भी अफवाह जो है, ये हम इसको पुख्ता नहीं मानते, लेकिन कहा जा रहा है कि कटरे को वो एक गवर्नमेंट जो है हब बनाना चाहती है, व्यापार हब बनाना चाहती है, चाहे कैपिटल के जरिए हो चाहे किसी तरीके से जम्मू को बूस्ट करना चाहती है। कटरा माता वैष्णो देवी को हम कहते हैं बूस्ट करें, माता रानी के दरबार है और माता रानी की कटरा में बड़ी कृपा है, वो आगे ही बूस्ट है। हम कहते हैं किसी भी शहर को बूस्ट करने के लिए दूसरे शहर को नहीं उजाड़ना चाहिए, दूसरे शहर को भी उतना ही अहमियत देनी चाहिए जितनी आप दूसरे शहर को दे रहे हो। आप हमेशा जो है जम्मू को सेकंड, हमारे दो खित्ते हैं, एक जम्मू है एक कश्मीर है, हमारे खित्ते को हमेशा जो है नीचे की तरफ देखा जाता है। हमारे जो यहाँ के एमएलए हैं, एमपी हैं, वो भी इस बात का ध्यान नहीं रखते भी हमें क्या करना चाहिए। इवन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी इस बात के लिए नहीं बोलती है भी जम्मू को हम निचले दर्जे पे ला रहे हैं। इसके कारण को ढूंढने के लिए उनको इस बात के लिए वहाँ पे उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए और जम्मू को बूस्ट करने के लिए आगे बढ़ के सभी लोगों को मिलजुल के इस काम के लिए एक साथ एकजुट होकर रहना पड़ेगा। जिस तरह से गुप्ता साहब ये जो प्रोजेक्ट है, आने वाले समय में जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने आश्वासन दिलाया है कि कश्मीर ट्रेन जाने के बाद जम्मू को पठानकोट नहीं बनने दिया जाएगा, जहाँ के व्यापार पर जो है किसी प्रकार का कोई असर ना हो, उसके लिए प्रबंध किए जाएंगे, उसके लिए काम किया जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आश्वासन उमर अब्दुल्ला साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन उसके लिए हमें जो है बनी, बसोली, सुकराला माता, मानसर, सनासर और भी जो हमारी जो ऐतिहासिक जगह हैं उनको भी बूस्ट किया जाए, उनको एक नक्शे पे लाया जाए ताकि यहाँ पे जो भी टूरिस्ट बाहर से आए वो टूरिस्ट वहाँ पे जाके सारी जगह पे घूमे। लेकिन ये सिर्फ आश्वासन है, आश्वासन से काम नहीं चलता जब तक कि उसको फौरी तौर पे लागू ना किया जाए। इसलिए इस आश्वासन को ना मान के मैं तो सारे जितने भी जम्मू के एमपी और एमएलएज हैं उनको ये इस बात के लिए आपके चैनल के माध्यम से उनको अप्रोच करूंगा भी वो आगे बढ़ के इस बात के लिए ध्यान दें और इस मुद्दे को जल्दी सॉल्व करें। थैंक यू सर, धन्यवाद।